हे गाइस, आई एम एन कुमार, यू आर वाचिंग A1 क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज अपन पढ़ने वाले हैं, मतलब सभी क्लासों के लिए वीडियो होने वाले हैं। 9th क्लास के लिए वीडियो है जिसमें अपन पोलिनोमियल यानी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या सीखेंगे, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाले वीडियो आपको मिल सके। अगर इस वक्त आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। चलिएगा, अब अपन बात करेंगे पोलिनोमियल्स की कि पोलिनोमियल होते क्या हैं। तो पोलिनोमियल जैसा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो 8th क्लास में आपने सीखा था कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे 9x + 3 है ना, ये पोलिनोमियल कब होता है नहीं होता, ये चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूँ बेसिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज़ें होती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद अपन पोलिनोमियल यानी 9th क्लास में आने वाले हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे मैंने लिखा 9x + 3, इसमें जो x है ये क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इस क्वेश्चन में हो सकता है x की वैल्यू 2 आई हो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हो सकता है 3, 2, 1 जो भी है, अलग अलग, यानी ये डिपेंड करती है क्वेश्चन पे या जो भी कंडीशन है उस पर। लेकिन जैसे यहाँ 3 है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, चाहे क्वेश्चन हो, बुक हो, देश हो, कहीं भी आप चले जाएं, इसको अपन 3 ही बोलने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू फिक्स हो, ऐसी जो नंबर या फिर ऐसी वैल्यू जो एकदम फिक्स हो, उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। उसके अलावा जो अपने पास वेरिएबल होते हैं जैसे x, y, a, b, c, ये अपने लिए वेरिएबल है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने बोल दिया a, b, c, x, y, z ये सब क्या है, वेरिएबल है, और जो जिनकी वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट होते हैं। इतना अपन ने 8th क्लास में सीखा था। अब अपन 9th क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। चलिएगा, इस वक्त जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा है, जिसमें आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जो पोलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है, ये बताना आपको। और उसके लिए मतलब लिखा है साफ साफ कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, तो अपने आंसर के लिए कारण भी आपको बताना है। तो चलिएगा, क्वेश्चन हट गया होगा। अब मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। इसमें 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट थे, एक पार्ट गायब हो गया, वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले अपने पास है 4x² - 3x + 7। इसमें मैंने जैसे कहा था कि पोलिनोमियल क्या है, ये अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए अपने को, पोलिनोमियल होने के लिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब पोलिनोमियल है जब उसका पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर में हो। यानी एक ही चीज़ देखिएगा आप, बाकी पूरे क्वेश्चन पे कहीं ध्यान मत दीजिए, मेरी मानिए, आपको पावर ऑफ वेरिएबल देखना है। मतलब पावर देखनी है वेरिएबल की, जो वेरिएबल आपके पास है उसकी पावर देखिएगा। अगर वो पावर 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक होती है तो वो पोलिनोमियल है। इसके अलावा जैसे नेगेटिव हो, इसके अलावा डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर ऐसी वैल्यू हो जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती हो, वो सब वैल्यू अगर पावर होती हैं किसी वेरिएबल की तो वो पोलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपन इस क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था वेरिएबल यहाँ x है और इसमें x², मतलब ये x² की टर्म है और ये x है। तो यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कुछ नहीं लगी थी, मतलब 1 है। तो मैंने कहा था 1 पावर हो सकती है पोलिनोमियल में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x की पावर 2 है तो 2 भी हो सकती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है। तो इट इज़ अ पोलिनोमियल। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा कितने वेरिएबल हैं इसमें, तो इसमें वेरिएबल है केवल ओनली x, तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पार्ट है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर में है तो वो आपका पोलिनोमियल है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे। अब कई बच्चे मुझे पता है तुरंत बोल देंगे कि ये आपके पास कि ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वो रूट देखेंगे और रूट देखते ही बोल देंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था केवल आपको वेरिएबल देखना है, बाकी जगह रूट हो, डेसिमल हो, हमें दिक्कत नहीं। आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर है 2, तो 2 पावर हो सकती है क्योंकि 2 होल नंबर है। तो ये भी अपने पास जो सेकेंड पार्ट है ये भी वेरिएबल है। चलिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गया था थोड़ा सा, तो अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास है 3
रूट टी प्लस टी रूट टू। तो जैसा कि मैंने कहा था अपन को केवल वेरिएबल की पावर चेक करना है। तो वेरिएबल ये अपने पास टी है, इसकी पावर, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अपने पास रूट आए तो रूट का मीन्स होता है पावर हाफ, यानी पावर होती है 1/2। तो अपने पास टी की पावर 1/2 हो गई। 1/2 होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में है ये। मैंने कहा था कि फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकती तो ये पोलिनोमियल नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की। तो अपने पास अगला है x⁻10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। ये अपने पास क्वेश्चन था जिसमें आपको x की पावर 10 y ये सब दे रखे थे। तो यहाँ इस x वेरिएबल की पावर दे रखी है 10, तो दिक्कत नहीं है क्योंकि 10 हो सकती है पोलिनोमियल में पावर। यहाँ y की पावर है 3 तो ये भी हो सकती है, और यहाँ t की पावर है 50 ये भी हो सकती है। तो तीनों ही होल नंबर में है इनकी पावर, वेरिएबल की पावर, तो आप इनको बोल सकते हैं कि ये क्या है, पोलिनोमियल में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था बुक में जो अपने से स्किप हो गया है, वो था y + 2/y। ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप ये कीजिएगा कि यहाँ y की पावर है 1, यहाँ कोई अपने को दिक्कत नहीं है। यहाँ अपने पास 2/y है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी अपने को पावर देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखनी हो, तो अपन एक चीज़ करेंगे कि उसको अगर अपोन में है तो उसको ऊपर लिखेंगे। उसको ऊपर लिखने का मीन्स ये है कि जैसे 2 यहाँ था, y को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर यहाँ 1 थी, ऊपर जाने के बाद वो हो जाएगी नेगेटिव। तो इस तरफ तो y की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा 2 × अब y को ऊपर ले जाएंगे तो y की जो पावर है वो हो जाएगी -1। और मैंने कहा था कि नेगेटिव पावर हो तो वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये पार्ट जो था ये भी मतलब पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये बुक में इजी क्वेश्चन थे। इसके अलावा मेरा मतलब हमेशा से रहा, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आगे जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं अपन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अब अपन इनको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने पास यहाँ देखिएगा 3 है, कोई मैटर नहीं। यहाँ देखेंगे यहाँ y है और अपोन में है x की पावर -2। मैंने कहा था जब भी अपने को पोलिनोमियल चेक करना हो तो इस जो नीचे अपोन वाली चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो साइन मतलब -2 पावर है, ऊपर जाके हो जाएगी +2। तो अब यहाँ पे y की पावर है 1 और ये जो x वेरिएबल है इसकी पावर है 2। दोनों ही होल नंबर में है। अगर पावर होल नंबर में है तो ये पोलिनोमियल होता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास 40x y 1/z⁻1। इसमें x और y में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पावर 1 1 है। बात करेंगे यहाँ तो 1/z है, इसकी पावर आपको दे रखी है -1। अब अपन क्या करें, मैंने कहा था जब भी अपने को पावर देखनी हो उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अब 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो ये है कि आप इसको क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल करते ही जेड अब ऊपर चला जाएगा और रेसिप्रोकल करते ही पावर हो जाती है प्लस की, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल किया हमने, जेड बन गया और पावर हो गई प्लस की। तो जेड की पावर 1 है, एक्स की 1 है, वाई की 1 है, तो ये पोलिनोमियल है। दूसरा तरीका था, ऐसे नहीं आया हो किसी को, तो 1/z की पावर थी -1। अब 8th क्लास में अपन ने सीखा था कि अपन इनको मतलब ये जो नीचे जेड है इसकी पावर है 1, अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ तो पावर हो जाएगी -1 और यहाँ है -1। अब पावर के ऊपर पावर हो, आपने सीखा है a⁴ = n ⁴ n = a⁴m × n, ये आपने 8th क्लास में सीखा है। तो इस रूल से अपन पावर के ऊपर पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो अपना जो आंसर है पावर है वो कितनी निकल के आएगी, 1। दोनों ही केस में ये पोलिनोमियल नहीं है। जो आपको अच्छे से समझ में आया वो तरीका आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास जो थर्ड पार्ट है वो कुछ ऐसा है जिसमें आपको दे रखा है 5x + 3 और उसके ऊपर पावर दे रखी है 4। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, अब मैंने जैसे आपको कहा था कि रूट में पावर नहीं हो सकती, तो आपका जवाब आएगा कि ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है सब घुमाने के लिए दिए हैं मैंने आपको, तो जल्दबाजी मत किया करें। मैंने ये कहा था, अगर ध्यान से सुना हो तो, कि जब तक वो रूट के अंदर मतलब रूट से बाहर नहीं आ जाए पूरा का पूरा,
तो मतलब पहले सीधी सी बात ये है कि आपको अगर वो बाहर निकल सकता हो रूट से तो उसको निकालने की कोशिश करनी है, अगर नहीं निकल पाए तो उसको अपन बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो t की पावर 4 को आपने 8th क्लास में खूब किए ये सब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 2 मतलब जो 2 है उसका एक पेयर बन रहा है तो एक पेयर है वो बाहर आ जाएगा, तो t की पावर 2 लिख सकते हैं जो कि अपना पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि ये होल नंबर में है। अब इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा या व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे जैसे भी बताना चाहे बता सकते हैं, क्योंकि नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको जाके ये सारी चीज़ें हमें बता देनी है। आपको जो कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर लग जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिख पा रहा है, जिसमें लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 पार्ट, हाँ 4 पार्ट दे रखे हैं, बाकी जो 2 पार्ट है वो मैंने मेरी तरफ से दिए हैं। इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो ये आसान है, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में। तो कोफिशिएंट का मीन्स होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ जो पार्ट आया है उसी को अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं आया तो अपन 1 एज्यूम करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 1 इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम इस क्वेश्चन की बात करते हैं 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपका जवाब हो सकता है 1 आए, लेकिन नहीं है। कैसे, सबसे पहले इसमें ये एक्स क्यूब है, ठीक है, ये एक्स क्यूब है, तो कैसे करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें निकालना था, एक्स के साथ इसमें भी कुछ नहीं आया तो अपन ने एज्यूम किया 1, लेकिन साइन को भी कंसीडर करेंगे तो अपना जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, -1 होगा, ना कि 1। ऐसे ही इस वाले में अब आसान है, आप बता सकते हैं, बाकी जो 2 मैंने मेरी तरफ से डाले हैं क्वेश्चन वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा π/2, ठीक है। ऐसे ही जो इस वाले में आपको √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। अब मतलब ये क्वेश्चन ही गलत आ गया आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता जब एक्स स्क्वायर नहीं है। चलो 2 तरीके हैं, एक तो जब नहीं हो तो सीधा आंसर कर सकते हैं अपन, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो कैसे किया अपन ने, वो आंसर क्यों आता है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए आप। मैंने यहाँ पे 0 को ऐड किया तो कोई इफ़ेक्ट इस मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इस पर नहीं होने वाला, तो 0 को आप किसी भी प्लस और माइनस कर सकते हैं। चलो उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इस 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये और ये तीनों ही सेम ही चीज़ हैं, सेम ही इसका आंसर है। तो अब जिसको नहीं समझ में आ रहा था कि सीधा आंसर कैसे करते हैं वो देख लें कि एक्स स्क्वायर के साथ 0 लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इसमें पूछे अपने को तो अपन क्या बताएंगे 0, ठीक है। या फिर सीधा आप याद रख सकते हैं कि जब अपने को किसी चीज़ का कोफिशिएंट पूछा और वो चीज़ अपने पास हो ही नहीं तो अपन सीधा आंसर लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में 0 मत लिखिएगा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था, एक्स स्क्वायर था अपने पास और एक्स स्क्वायर तो था लेकिन उसके साथ कुछ नहीं था, तब अपन ने 1 एज्यूम किया था। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जिसका कोफिशिएंट पूछा है वो ही मिसिंग है, तो अपन क्या बता सकते हैं कि उसका कोफिशिएंट क्या है 0। बाकी जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो मैंने मेरी तरफ से डाले हैं, वो आपको खुद करने हैं। फिर भी कोई दिक्कत एतराज़ कुछ भी रहे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।